अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग हम कैसे करते हैं और अकाउंटिंग जो आएगा एक सिलसिला जब ऐसा टाइम आएगा आपके बिजनेस में जब आपके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे होंगे और नेक्स्ट ईयर जो टैक्स फाइलिंग आपको करनी होगी जिसके लिए आपको अपनी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके अंदर दो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ जो फ्री में अवेलेबल है। वो फ्री ये एक सर्विस है waveapps.com करके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। क्विक बुक्स का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। क्विक बुक्स जो काम करती है वही काम ये वेव एप्स भी करता है, लेकिन ये उतना एडवांस नहीं है जितना एडवांस क्विक बुक हो सकता है या है। ठीक है, इसके अंदर कुछ फीचर्स कम हैं लेकिन अल्टीमेटली बुक कीपिंग का काम ये करता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बस इसका फ़ायदा ये है कि ये फ्री है, तो इसके अंदर आपको कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है और पूरे साल आप इसको यूज़ करें और अपनी आपके जो अकाउंट्स हैं जी आपके कनेक्ट हो जाएगा बैंक से, आपके पेपाल से। अमेज़ॉन की आपको सेटलमेंट रिपोर्ट्स डायरेक्ट अपलोड करनी पड़ेंगी क्योंकि ये अमेज़ॉन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, उसके लिए फिर एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी जो कि मज़ीद एक्सपेंसिव है। तो सिंपली हम हर महीने या हर 15 दिन में अमेज़ॉन की सेटलमेंट रिपोर्ट जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली उन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर लेगा और बुक कीपिंग आपकी मेंटेन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्विक बुक्स का है। ये एक पेड सर्विस है और $10 पर मंथ से स्टार्ट होता है, फिर ये ऑनवर्ड्स $20 आपसे चार्ज करेगा जो मिनिमम इसका पैकेज है। अब यहाँ मसला सिर्फ ये आएगा कि आपको मंथली इसको पे करना पड़ेगा बुक कीपिंग करने के लिए सिर्फ। मैं उमूमन ये करता हूँ कि मैं खैर क्विक बुक्स इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स पे सेल्स हो रही हैं और क्विक बुक्स भी बैंक से पेपैल से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये भी अमेज़ॉन से कनेक्ट नहीं होगा डायरेक्ट और सेटलमेंट रिपोर्ट आपको अपलोड करानी पड़ेगी। एक फ़र्क जो वेव एप्स और क्विक बुक्स में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं स्पेशली क्विक बुक्स यूज़ करता हूँ, वो ये वो ये है कि वेव एप्स के अंदर कोई रूल या ऐसा कोई पैटर्न मैचिंग का सिस्टम नहीं है इस वक्त। यानी कि जो ट्रांजैक्शंस नई आ रही होंगी वो उसे ऑटोमेटिकली रूल के हिसाब से असाइन नहीं करेगा डिफरेंट अकाउंट बुक्स में या कैटेगरीज में या कोई अकाउंट हेड्स में। क्विक बुक्स के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं रूल, आप क्रिएट कर देते हैं। जब वो रूल क्रिएट हो जाता है तो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया और रूल्स वो ऑटोमेटिकली तमाम आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैटेगराइज कर देगा, असाइन कर देगा। तो आपके लिए ये काम आसान हो जाता है, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है क्योंकि बहुत सारी जब ट्रांजैक्शंस होंगी तो फिर इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब एंड ऑफ द ईयर जब आपके पास ये मसला आएगा कि जी हमें इनकम टैक्स पे करना है या रिटर्न फाइल करना है तो हम क्या करें, तो उस सूरत में मैं नॉर्मली करता हूँ जो आप कर सकते हैं कि सिंपल कोई यूएस का अकाउंटेंट हायर करें। यूएस के अकाउंटेंट नॉर्मली महंगे होते हैं। आपको अपवर्क की स्क्रीन इस वक्त नज़र आ रही है मेरे सामने और इसके प्राइस आप देख सकते हैं कि जी $55 पर आवर से स्टार्ट हो रहा है रेट। तो ये डेफिनेटली महंगे हैं, लेकिन अगर आपको इस लेवल पे नहीं जाना तो एक दूसरा तरीका है कि अपवर्क पे जब हम सर्च करते हैं अकाउंटेंट्स को तो आप इसे फ़िल्टर कर लें। आप यहाँ पर $10 और बिलो का सिलेक्ट कर लें और अकाउंटिंग की क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लें और लोकेशंस में आप डाल दें जी इंडिया हो गया, फ़िलीपींस हो गया, और भी अगर कहीं के आपको अकाउंटेंट्स चाहिए तो आप किसी और कंट्री का नाम डाल दें, ये वहाँ के वो कर देगा क्राइटेरिया में। और अर्नड अमाउंट में मैं इसको $1000 से ज़्यादा कर देता हूँ, 90% एंड अप। और इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, अब हमारे पास ये वो फ्रीलांसर लेकर आ रहा है सिर्फ जो कि $10 और बिलो जिनके आर्ली रेट हैं। अब आपको डिपेंड करता है, कोई ऐसे भी हायर ना कर लें कि जिसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो या कोई उसका एक्सपीरियंस ना हो इतना यूएस के हवाले से इनकम टैक्स में, जो कि आपको कहीं खुदा न खासा फंसा दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो अकाउंटेंट आप हायर कर रहे हैं वो क्वालिफाइड है या वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो यूएस के टैक्स लॉज जानता है, यूएस के टैक्स लॉज के मुताबिक वो काम करेगा। क्योंकि चांसेस हैं कि आप किसी ऐसे से टकरा जाएं और वो पता चला आपके लिए मसला कहीं कोई एरर उसने छोड़ दिया या कर दिया या क्रिएट कर दिया एरर और मिस्टेक हो गई कहीं पर, और ऐसी मिस्टेक हो गई खुदा न खास्ता जहाँ से जिसके लिए आईआरएस आपके आपके ऊपर पेनल्टी लगा दे, तो वो चीज़ थोड़ी सी सीरियस हो सकती है। तो एडवाइस यही है कि यूएस का अकाउंटेंट हायर करें
اور US کا اکاؤنٹنٹ جو ہوگا وہ کوالیفائڈ ہوتا ہے, اسے US کے ٹیکس کے لاز کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے, پراپر وہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, تو وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر وہاں پر آ جاتا ہے ان کو ہائر کرنے کا. ٹھیک ہے وہ مہنگے ضرور ہیں, بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس اگر فائنینشیلی یہ مسئلے مسائل ہیں کہ جی ہمیں پے نہیں کرنا اس لیول پہ اس وقت, تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے اندر اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کو جیسے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس اکاؤنٹنٹ نے $20,000 سے زیادہ یہاں پر اپ ورک پہ ارن کیا ہے, اور اگر اس نے کہا ہے کہ جی میں US میں کوالیفائڈ ہوں, US کے ٹیکس لاس کے مطابق میں کام کروں گا یا کرے گی, تو پھر آپ اس کو ڈسکس کریں اس کے ساتھ, پچھلے اس کے پروفائل دیکھیں, اس کا فیڈ بیک دیکھیں, اور بیس آن دیٹ پھر آپ چاہیں تو اسے وہ جاب اسائن کرے اور آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرا سکتے ہیں. تو اپ ورک جو ہے وہ ایک بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے. یہ لو کاسٹ سولوشن اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو یہاں سے اس طریقے سے مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو.